प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर कब और कैसे करती है आपके वजाइना का चेकअप। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होना एक महिला के लिए बहुत ही सुखद अनुभव होता है। यहाँ पे जो महिला प्रेग्नेंट होती है, पहली बार प्रेग्नेंट होती है, तो उसके लाइफ में बहुत सारे उतार और चढ़ाव होते हैं। उसी में से एक टेस्ट ऐसा भी होता है जो कि ये 9 मंथ में टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट आपको 1 से लेकर 8 मंथ बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये टेस्ट आपको 1 से 8 मंथ में तभी किया जाता है जब आपकी क्रिटिकल स्थिति होती है, जैसे कि आपको कोई वजाइना में दिक्कत हो, यानी कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला हो, या फिर खुल गया हो, या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर अन्य कोई भी आपको समस्या है, तो ये फिंगर टेस्ट आपको डॉक्टर करती है। वरना 1 से 8 महीने आपका वजाइना में फिंगर डाल के इंसल्ट करके डॉक्टर आपका कभी टेस्ट नहीं करती है। ये टेस्ट आपको 9वें महीने में किया जाता है। फ्रेंड्स, ये टेस्ट कैसे डॉक्टर करती है और ये टेस्ट कब और क्यों होता है, सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल अच्छा लगेगा तो वीडियो को भी ज़रूर सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि जो ये टेस्ट होता है 9वें महीना में कब होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो डॉक्टर आपको कुछ ड्यू डेट देती है कि कुछ अनुमान के हिसाब से आपको डॉक्टर ड्यू डेट देती है कि इस ड्यू डेट पे आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी ड्यू डेट पे आपकी डिलीवरी हो, कभी आगे भी हो सकती है, कभी पीछे भी हो सकती है। एग्जैक्ट डेट पे डिलीवरी हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब 9वें महीने में आ जाओगे और अपने ड्यू डेट के बिल्कुल करीब आ जाओगे, जैसे कि 1 हफ्ता या फिर 10 दिन बाकी रहेगा, तो वहाँ पे 9 मंथ में डॉक्टर आपको विजिट करने के लिए बोलेगी कि आप आओ, आपका कुछ टेस्ट वगैरह किया जाए, सोनोग्राफी वगैरह किया जाए कि आपका यहाँ पे आपके आपका बेबी कुछ का टेस्ट होता है, जैसे शुगर लेवल हो गया, बीपी हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ये सारे कुछ टेस्ट होते हैं। इसके बाद आपका वहाँ पे डॉक्टर फिंगर इंसर्ट करके यहाँ पे आपका डॉक्टर चेक करती है। यहाँ पे फिंगर इंसर्ट करके चेक करके ये आपको बताया जाता है कि आपकी डिलीवरी में अभी कितना दिन बाकी है। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो ड्यू डेट आपको दिया जाता है, ये ओलंपिक डेट के हिसाब से दिया जाता है। तो यहाँ पे आप जो ओलंपिक डेट होता है, ये क्या होता है, डॉक्टर आपको जो आपका पीरियड डेट आया है रहता है उसके हिसाब से देती है। लेकिन जिस दिन पीरियड आता है उस दिन तो आपका बच्चा नहीं रुकता है, उसके 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के बाद ही बच्चा रुकता है। जैसे कि आपका ओवुलेशन का जैसा भी टाइम समय रहता होगा, उस समय आपका बच्चा रुकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो आपको 9 मंथ में फिंगर टेस्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ पे डॉक्टर आपको बोलेगी, एक जो है बेड रहता है, बेड पे लिटा दिया जाता है। उसके बाद आपको डॉक्टर बोलेगी अपने जो है पैर को थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए और अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड, उसमें जो अब आप पहली बार कंसीव किए हो, प्रेग्नेंट हुए हो, तो हल्की फुल्की उसमें पेन आती है, लेकिन उसमें पेन नहीं होता है। डॉक्टर वहाँ पे 2 फिंगर इंसल्ट करके ये टेस्ट करती है, चेक करती है कि आपके सर्विक्स का मुंह कितना खुला हुआ है। यहाँ पे अगर जैसे कि आपका ड्यू डेट पास आ गया है और सर्विक्स का मुंह नहीं खुल रहा है, तो आपको डेट 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का और दे दिया जाता है कि आप इतने दिन के बाद आओगे। अगर बीच में आपका ड्यू डेट अगर बीच में आपका बच्चेदानी खुलने लगा, यूट्रस का मुंह खुलने लगा, तो वहाँ पे कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, जो कि मेरे चैनल पे वीडियो है, उसी वीडियो को आप देखिएगा। उसके बाद होता क्या है कि कभी कभी आपने महिलाओं का देखा होगा कि उस बोलती है कि अभी मैंने डॉक्टर के पास गया था, उसने चेकअप किया, मेरे को पेन हो रहे हैं, या फिर ब्लीडिंग होने लगी है, या फिर म्यूकस प्लग निकल रहे हैं, या फिर पानी की थैली यानी कि पानी हल्का हल्का रिसाव करने लग रहा है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब ये आपको डॉक्टर 2 फिंगर डाल के इंसर्ट करके चेक करती है, तो ये चेक करती है, तो ये फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी जो ड्यू डेट बिल्कुल पास में आ गई है, तो अगर हल्का फुल्का आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, बिल्कुल हल्का फुल्का, तो 2 फिंगर डाल के वो बिल्कुल हाथ को ऐसे घुमा देती है कि जो आपका यूट्रस है उसके आसपास म्यूकेनियम होता है, उसकी एक झिल्ली होती है, जो कि वो डॉक्टर हाथ जो है डाल के उसको तोड़ देती है। इसके बाद उसमें कभी कभी क्या होता है, वेजाइना के थ्रू उसमें कुछ दवाएं भी डाला जाता है, जिससे कि आपको लेबर पेन आए जल्दी से और आपकी डिलीवरी हो।
इसके बाद फ्रेंड्स जब आपका लेबर पेन शुरू हो जाता है तो फिर आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हो तो यहाँ पे आपको ड्रिप वगैरह चढ़ाया जाता है, इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको बार बार आपको डॉक्टर तो कम चेक करती है, लेकिन नर्सेस ज़्यादा चेक करती हैं। नर्स आपको बार बार 2 फिंगर डाल के इंसर्ट करके चेक करती है कि आपका सर्विक्स कितना खुला हुआ है। कभी कभी फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि 2 फिंगर डालने का मतलब केवल चेक ही नहीं करती है, 2 फिंगर डाल के अपने हाथ को घुमाती हैं ताकि आपके आसपास की पानी की थैली है वो फट जाए, या फिर आपको लेबर पेन जल्दी जल्दी आने लगे, या फिर फ्रेंड्स आपका ब्लड जो है ना वो आने लगे, जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत डिलीवरी हो जाए। इसीलिए 2 फिंगर डाल के चेक किया जाता है। तो जो महिलाएं पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं उनको क्या होता है कि थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन फ्रेंड्स आप पहली महिला ऐसी नहीं हो कि जो कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा हर महिला के साथ होता है। जैसे कि ये प्राकृतिक का नियम है कि पीरियड आएगा, एक महिला का पीरियड आएगा, उसके बाद बच्चा रुकेगा, उसके बाद डिलीवरी होगी। ये प्राकृतिक का नियम है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है। तो फ्रेंड्स ये जो 2 फिंगर है ना, इसमें आप अगर झिझक महसूस करोगे, झिझक तो होती है, लेकिन अगर आप झिझक रखोगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पेन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप जाने रहोगे, समझे रहोगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, तो इसमें आपको पेन नहीं होगी। क्योंकि जब आप बॉडी को अपने टाइट कर देते हो, यानी कि जब 2 फिंगर डॉक्टर डाल के इंसर्ट करके चेकअप करती है, तो अगर आप अपनी बॉडी को टाइट कर दोगे, अपने वेजाइनों को बिल्कुल अपने अंदर सिकोड़ लोगे, तो उसमें डॉक्टर जो है, डॉक्टर का तो काम है, वो तो करेगी ही। तो क्या करती है डॉक्टर, आपको डांटेगी भी और आपको बोलेगी कि अपनी बॉडी को ढीला छोड़ो, लेकिन आप शर्म के बस, लाज के बस इसे ढीला नहीं छोड़ोगे, अंदर सिकुड़ोगे, टाइट करोगे, तो आपको पेन भी होगा। कभी कभी कितनी महिलाओं को ब्लड भी आ जाता है, क्योंकि महिलाएं जो है बात को नहीं समझ पाती हैं। फ्रेंड्स ये चेकअप बहुत ज़रूरी होता है करना। अगर ये चेकअप नहीं होगा तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुला हुआ है, आपको कब प्रेगनेंसी होगी, कब नहीं होगी, कब आपकी डिलीवरी होगी, कब नहीं होगी। क्योंकि फ्रेंड्स जो बच्चेदानी का मुंह होता है ना, ये डॉक्टर भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये कब खुलेगा, कब खुलने वाला है। ये आपके टोटल आपके शिशु के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए शिशु आपका जैसे जैसे आपके सर्विक्स के ऊपर प्रेशर बनाएगा, दबाव बनेगा, जितना हेल्दी रहेगा उतना दबाव बनाएगा, उतना जल्दी आपके सर्विक्स का मुंह खुलेगा। अगर यहाँ पे शिशु कमज़ोर रहता है तो ये आपके बच्चेदानी पे ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा दबाव नहीं बना पाता है, जिस वजह से कि आपके यूट्रस का मुंह खुलने में काफ़ी देर होता है। तो ये जो चेकअप होता है ये हर महिला का होता है। तो आपको किसी भी प्रकार का झिझक महसूस बिल्कुल नहीं करना है। आपको बिल्कुल शांति से और बिल्कुल इस चीज़ को समझ के अपना चेकअप करवाना है कि नहीं, ये चेकअप तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स ये चेकअप जब होता है तो ही आपका, कभी कभी नहीं आता है लेबर पेन, तो ये चेकअप होने के बाद, कभी आपने सुना होगा कि ये चेकअप होने के बाद लेबर पेन आने लगा, या फिर चेकअप होने के बाद जो है ब्लड आने लगा, चेकअप होने के बाद कोई बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो इसमें आपको झिझक नहीं महसूस कराना है। और हॉस्पिटल में अब तो जेंट्स ये काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जेंट्स भी ये काम करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करना है, क्योंकि ये हर चीज़ होता ही होता है। आई होप फ्रेंड्स की इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।